हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज कुमार और आप सभी का स्वागत है राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें डिस्कस करूंगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के बारे में। ठीक है, देखिए रैंडम वेरिएबल का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे इसका वीडियो दिया अपलोडेड है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है ना। आगे बढ़ूं उसके पहले एक इंफॉर्मेशन, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, या फिर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है ना, हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। आप इसको कर सकते हैं कैसे, प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राज इकोनॉमिक्स RECC हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के सभी कोर्सेज को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी आप हमें कांटेक्ट करें। क्लियर है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू होता क्या है। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल की बात की जाए तो ये कुछ नहीं है, इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ इट्स पॉसिबल वैल्यू, है ना। जो भी रैंडम वेरिएबल होगा, है ना, उसका जो पॉसिबल वैल्यूज है उसका वेटेड एवरेज क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और द सम ऑफ क्या है, और द इसको कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ the value taken by the random variable and their corresponding probabilities। मतलब क्या है, सम है, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ, कौन किसका प्रोडक्ट, रैंडम वेरिएबल और उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसके प्रोडक्ट का सम होता है क्या, रैंडम वेरिएबल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल का पॉपुलेशन मीन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए x हमारा रैंडम वेरिएबल है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल EX लिखाएगा, जो कि क्या है, मैंने कहा सम ऑफ क्या, हमारा मान लीजिए रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू वो है हमारा XI है, इनटू प्रोबेबिलिटी जो उसका है वो PI है। ठीक है, तो क्या हो गया, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल और उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है दिया हुआ है प्राइस, जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, क्या है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, मतलब प्राइसेस यही चार हो सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 50 रुपये प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, 60 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, 70 रुपीज होने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और 80 रुपीज प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। ये सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए भी आपको मैंने रैंडम वेरिएबल में बताया था, क्या सिग्मा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारा होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, देखिए 0.2 प्लस 0.5 0.7 प्लस 0.2 0.9 प्लस 1 1 हो गया। ठीक है, ये हमारा सही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा काम है एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बोले थे, अभी क्या करेंगे, जो रैंडम वेरिएबल है XI और उसको प्राइस जो हमारा दिया हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या है, ये इसको हम लोग XI मान लेते हैं प्राइस को, और उसके प्रोबेबिलिटी को PI हम लोग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा करना है, क्या करना है, सिग्मा XI इंटू PI। कैसे निकलेगा भाई, देखिए होगा फॉर्मूला इसका 50 इंटू 0.2। ठीक है, पहला मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस फिर 60 इंटू 0.5, क्लियर, प्लस 70 इंटू 0.2 प्लस 80 इंटू 0.1, है ना, यही हमारा फॉर्मूला है। क्या हो जाएगा, 50 इंटू 0.2 कितना होगा, 10 आएगा, प्लस 60 इंटू 5 कितना आएगा, 30 आएगा, 70 इंटू 0.2 कितना होगा, 14 होगा, क्लियर, 80 इंटू 0.1 कितना होगा,
8 होगा। अब सबको सम कर दीजिए, 40 और कितना हो गया 40, 54, 54 और 8, 54 और 8 कितना हो गया 62। दिस इज दी इसका क्या हो गया 62 जो हमारा आया ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं आपको तरीका यही अपनाना है। ठीक है, फॉर्मूला कहां से आया ये थोड़ा सा हम लोग उसको भी समझते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, देखिए होता क्या है जनरली, अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला पढ़ा हो, डिस्क्रीट सीरीज मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा है ना, तो आपको पता होगा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है मीन का फॉर्मूला, क्योंकि ये एवरेज ही है ना, तो होता है ना हमारा सिग्मा क्या बोलते हैं सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहां पर एफ आई के जगह पे हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या है प्रोबेबिलिटी है, और सिग्मा एफ आई कहां गया, तो भाई सिग्मा पी एक्स मैंने 1 लिखा है ना, तो इतना डिवाइडेड बाय 1 हमारा कितना आएगा, वो तो हमारा सिर्फ यही आएगा ना। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है इतना अपॉन 1 कर दिए तो वो सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई हुई होगा ना। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब है इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज से अक्सर सवाल पूछते हैं। क्या, मान लीजिए रैंडम वेरिएबल हमारा x है और y, दो रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है, दो वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना है मीन वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। दो टर्म है, दो वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल x भी है और y भी है। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे, मतलब x का मीन वैल्यू, प्लस फिर कर देंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, मीन वैल्यू ऑफ y निकाल लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। बट दूसरा प्रॉपर्टी हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि भाई ऐसा गलती मत कर देना हर जगह पे, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अपॉन वाई निकालना हो इट इज नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना दिस इज नॉट इक्वल, राइट, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा क्या है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b इंटू एक्स निकालना, जहां पे b एक कांस्टेंट है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे 50, 60, 70, 80 था ना, अगर सब में 10 मल्टीप्लाई हो जाए, क्या हो जाए, सब में 10 मल्टीप्लाई कर दे, 10 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर, तो ये b हमारा है 10 है ना, तो वैसे सिचुएशन में कहता है कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ bx निकालना हो तो कांस्टेंट b को बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को निकाल लेंगे। मतलब यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ पे निकालना हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमने अभी निकाला था 62 आया था ना, अब बाहर में 10 है तो इसमें 10 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 इंटू 62 क्या हो जाएगा 620, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है, उसको सेपरेट करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू a हमारा बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिखाएगा, चूंकि कांस्टेंट मैंने कहा बाहर लिख देते हैं, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b। क्लियर, तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस b ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड वैल्यू एज इट इज सेम रहता है, मतलब a अगर एक कांस्टेंट है और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले तो वो a ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी प्रकार से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b जो है वो b के बराबर रहेगा। ठीक है, तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है किसका, रैंडम वेरिएबल के पार्ट का। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है या स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब टॉपिक्स से सवाल अक्सर मिलेंगे आपके कोर्स में। ठीक है ना, तो मैंने आज एक्सपेक्टेड वैल्यू बताया, आगे मैं वेरिएंस का भी निकाल दूंगा है ना, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, उससे रिलेटेड भी वीडियो लेकर के आऊंगा। बाकी वीडियो एंड करने से पहले वंस अगेन आपको बता दूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो अभी मोबाइल एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड करें, है ना,
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, इकोनोमेट्रिक्स, ये सब पेपर में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है। उन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।